मनुष्य कितना भी शक्तिशाली और बुद्धिमान क्यों न हो, यदि वह विवेक खो देता है और गलत लोगों की संगति में पड़ जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। त्रेता युग में एक राजा प्रताप भानु हुए और बड़े ही प्रतापी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य की प्रजा अत्यंत सुखी थी। उनके राज्य में चारों ओर शांति और समृद्धि थी। एक दिन राजा प्रताप भानु अपने साथियों के साथ वन में शिकार खेलने चले गए। वहां वे एक मायावी सुअर का पीछा करते करते अपने साथियों से काफी दूर निकल गए। उसी वन में उनका एक पराजित शत्रु तपस्वी का वेश धारण करके रह रहा था। उसने राजा से बदला लेने के लिए छल पूर्वक राजा से मित्रता कर ली और राजा उस पर विश्वास करने लगे। देख भूप मुनि वेश बनाई, कीन कपट मति अति चतुराई। मैंने अर्थात राजा को देखकर उसने मुनि का वेश धारण कर लिया और राजा के साथ बड़ी ही चतुराई से कपट किया। कैसा कपट किया उसने? कपट मुनि ने राजा को विश्वास में लेकर कहा कि यदि वे ब्राह्मणों को अपने बस में कर लें तो उनका राज्य सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। राजा ने सोचा कि ये ठीक ही कह रहा है, विश्वास कर लिया। तो उसने कहा कि आप एक भोज करिए और उस भोज में राज्य के सभी ब्राह्मणों को बुलाइए। राजा ने कहा कि ठीक है। अब देखिए कपट मुनि ने राजा के साथ कैसा षड्यंत्र किया कि ब्राह्मण भोज में उसने मांस मिलवा दिया। जब ब्राह्मणों को इसका ज्ञान हुआ तब वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रताप भानु को शाप दे दिया, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ा सहित परिवार परम विमूढ़ा। कहा कि अर्थात हे मूर्ख राजा, तुम अपने परिवार सहित राक्षस योनि को प्राप्त हो। ब्राह्मणों के शाप के स्वरूप वही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बने, उनके भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में जन्मे। तो आज भी लोग लालच, अहंकार और स्वार्थ के कारण कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। सोशल मीडिया, राजनीति, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में भी गलत सलाह और छल कपट से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए जीवन में विवेक, सत्संग और नैतिकता अत्यंत आवश्यक है। यह कथा मनुष्य के सत्संग, विवेक, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जिससे जीवन सुखमय और सफल बन सके। जय श्री राम।